हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन जे एडवांस का आया था 2020 में, एक्चुअली ये जब हम लोग एप्लीकेशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल आता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रल में इनइक्वालिटी पढ़ते हैं या फिर एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली उसी बेस पर एक्चुअली हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उसमें हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, तो उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। मतलब क्या एक्चुअली मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, 0 से 1 एक्स कॉस एक्स डी एक्स जो क्या होना चाहिए, 3/8 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और एक्स साइन एक्स क्या हो, 0 to 1 3/10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन को हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, इनइक्वालिटी और इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें इनइक्वालिटी और इंटीग्रेशन में एक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, फिर हम लोग इंटीग्रेट करके देखते हैं आखिर होता क्या है। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, अब देखो आपने पढ़ा होगा, जैसे एक्सपेंशन पढ़ा होगा आपने, लिमिट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपेंशन से ही यूज करके सॉल्व करूंगा। देखो आप सभी को पता होगा अच्छे से जो साइन एक्स का और कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक, प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, अप टू सो वन। ठीक है, और cos x का फैक्टोरियल क्या होता है, एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, अप टू सो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसी एक्सपेंशन का यूज करके हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन में क्या था, 0 to 1 एक्स कॉस एक्स। देखो पहला में किसका एक्सपेंशन यूज हो रहा है, कॉस एक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, और देखो आपको इसके साथ कोई और भी चीजें पता होना चाहिए, जैसे आपको ये पता होगा। ठीक है, जो एक्स है और कॉस एक्स क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है, क्योंकि कॉस एक्स का रेंज ही क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो कॉस एक्स क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे ये कॉस एक्स, अगर मैं इसमें कंपेरिजन करूँ, 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल करो तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक्चुअली है क्या, जब एक्स एक्स 0 से 1 होगा तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, इस क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखो पहले वाले ऑप्शन में क्या पूछा, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ तो ए में क्या पूछा गया, 0 से 1। ठीक है, एक्स कॉस एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, 3/8 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिर इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो हमें क्या पता है, जो cos x क्या होता है, 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, अब देखो ये में एक्चुअली लिमिट जा गई, देखो एक्चुअली जो लिमिट क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट का 0 to 1, तो एक्चुअली 0 से 1 क्या एक्स का ही वैल्यू है ना। अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या है, 0 to 1। ठीक है, यानी कि सारा का सारा सब खेल कहाँ चल रहा है, 0 से 1 में कर रहा है। अब देखो मैं क्या जानता हूँ एक्सपेंशन से, जो cos x जो होगा, cos x क्या हो जाएगा हमेशा, 1 - x² बाई 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो यहाँ क्या x से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आप क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक चीज आपने पढ़ा हुआ है, ये जो इनक्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट यहाँ देखो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 बिलोंग कर रहा है। 0 से 1 में x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स कॉस एक्स ग्रेटर देन
एक्स इंटू 1 - x² बाई 2। ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा जो हम लोग इनइक्वालिटी में क्या करते, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, ठीक है, यानी दो फंक्शन क्या है, एफ एक्स कंपेरिजन करे, अगर उसका इंटीग्रेशन, अगर दोनों तुम इंटीग्रेट करते तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे देखो मैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से 1, ठीक है, और इसको भी इंटीग्रेट कर दूं 0 से 1, ठीक है, इधर लिख लो डी एक्स, इधर लिख दो डी एक्स। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, अगर उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो उससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा रिक्वायर्ड पार्ट है, ये क्या है, मेरा रिक्वायर्ड पार्ट है। ठीक है, 0 से 1 एक्स कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 0 to 1 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस x³ बाई 2, क्या है, डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली मेरा रिक्वायर पड़ता है, इसको मैं आई बोल देता हूँ। ठीक है, देखो, या फिर I1 बोल दो, ये क्या है I1। अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² बाई 2, इसका क्या हो जाएगा, x⁴ बाई, देखो नीचे 4 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 to 1 जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या करोगे, सिंपल सा, तो यहाँ से I1 क्या हो जाएगा, I1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो लिमिट पुट कर दो तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 -1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बोलोगे, तो यहाँ से I1 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखो यही तो कह रहा था ना, जो मैंने जो x cos x और dx का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 3/8 से क्या होना बड़ा होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सही, पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, सही। ठीक है, अब मैं दूसरे ऑप्शन पे आ जाता हूँ। देखो, देखो सिंपल सा, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। देखो सिंपल से मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे cos x का एक्सपेंशन लिखा, क्या होता है एक्सपेंशन, 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x/4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, और cos x क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो cos x और 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल क्या, cos x बड़ा होता है। ठीक है, उसी को मैंने यूज करके मैंने ये रिलेशन क्या एस्टेब्लिश कर दिया, तो मेरे को क्या पता चला कि पहला ऑप्शन क्या है यहाँ से सही। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सॉरी सेकंड बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 0 to 1 एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/10। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, अब देखो एक्चुअली साइन एक्स जो होता है, देखो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, चलो ब्लैक ले लेते हैं। देखो साइन एक्स सबको पता है क्या, 1 से छोटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो इस तरह के कैलकुलेटर याद रखो। और एक और चीज देखो, साइन एक्स हमेशा क्या होता है, एक्स से क्या होता है, देखो साइन एक्स को और एक्स में बात करोगे तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, साइन एक्स और एक्स में देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, बट यहाँ पे देखोगे अगर तुम इसका कंपेरिजन करोगे, साइन ऑफ एक्स करोगे, साइन ऑफ एक्स और एक्स माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब तो आगे का सब वैल्यू पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी कंडीशन को यूज करूँ, देखो सबको पता है साइन एक्स क्या होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, और साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये भी एक्स से क्या होता है, छोटा, यानी एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, साइन एक्स का, बट यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा केस हो जाता है। ठीक है, जब क्योंकि कहानी कहाँ से कहाँ चल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से चल रहा है, कहानी 0 to 1 चल रहा है। ठीक, मैं लिख देता हूँ एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 1 जा रहा है। ठीक है, मोस्टली केस में यही होता है। अब देखो यहाँ फिर क्या इसने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई करा, मैं भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो क्या करोगे, करो मल्टीप्लाई, तो एक्स साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स से करो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस x⁴/3 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, सिंपल सा लिख दो। ठीक है, अब देखो आप क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करो तो x क्या है, पॉजिटिव नंबर, जिससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, अगर उसमें इंटीग्रेशन कर दो तो उसके इनइक्वालिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, कहाँ से कहाँ, 0 to 1
यहाँ पे क्या 0 to 1, ठीक है, इधर क्या है dx। अब देखो, ये तुम्हारा क्या रिक्वायरमेंट, मैं इसको I2 बोल देता हूँ, ठीक है, पहले वाला I1 इसको मैं I2, तो I2 ग्रेटर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³ by 3, ठीक है, माइनस x⁵ बाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अरे यही होगा ना, इधर से कितना हो जाएगा 0 to 1, तो यहाँ से क्या बोलोगे I2 ग्रेटर देन इक्वल टू, रख दो फिर कितना आ जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा I2, तो I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 10, ठीक है, माइनस 1, तो यहाँ से I2 का वैल्यू कितना हो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 9 हो जाएगा, तो क्या से हो जाएगा यहाँ से 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया, यहाँ से क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, एकदम सही हो गया, यानी I2 का वैल्यू भी क्या होगा 3/6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको डायरेक्ट हम बाई पार्ट्स सोल्व कर, लेकिन बाई पार्ट्स सोल्व करना आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सपेंशन यूज करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखो ए और बी अब तक क्या होगा, सही होगा, मैं सी, देखो यहाँ से सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है, देखो सी ऑप्शन क्या कह रहा है 0 to 1, ठीक है, और x² cos x और dx ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करो, इसमें एक्चुअली क्या यूज करो, अब देखो अगर मैं इसमें थोड़ा कंपेरिजन करूँ, x² cos x और x², पता है इस दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, सिंपल सी बात ये बड़ा होगा, क्योंकि cos x क्या एक फ्रैक्शन वैल्यू है ना, वो हमसे छोटा है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा है इसके बराबर। अब देखो इन्होंने क्या क्या इंटीग्रेट किया, ठीक, मैं भी क्या करूँगा यहाँ से इंटीग्रेट कर लूँ, करो इंटीग्रेट 0 to 1, 0 to 1 dx, मान लो ये I3, अब देखो इसको इंटीग्रेट करो कितना हो जाएगा, तो x³ बाई कितना आएगा 3 आएगा, लिमिट कहाँ जाएगा 0 to 1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा ऑप्शन के हिसाब से चलो, देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कहीं ना कहीं 1/3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 बाई क्या होगा 2 होगा। अब देखो मेरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन मेरा कह रहा है ये 1/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट ये बेचारा जो मैंने सॉल्यूशन किया ये क्या कह रहा है 1/3 से छोटा होना चाहिए, ऐसा तो कोई सेट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाए, बोलोगे यहाँ से नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक, मतलब यहाँ से जो रिलेशन निकालो ये क्या है, यहाँ से ये हो ही नहीं सकता, इट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये क्या है रॉन्ग ऑप्शन, सी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस के बाद डी को चेक कर लेते हैं, डी में क्या, देखो डी में क्या कह रहा है, डी में क्या है 0 to 1, सेम चीज चेक करना है, ठीक है, 0 to 1 x² साइन एक्स dx ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सेम चीज यहाँ फंडे लगा, x², एक कलर चेंज हो जाए भाई, क्या करोगे यहाँ पे x² साइन एक्स और x², इसमें क्या हो, ये क्या होगा बड़ा होगा, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, क्या करोगे 0 to 1, ठीक है भाई, तो चेंज हो जा, ओहो, करो इंटीग्रेट 0 to 1, ये क्या हो जाएगा dx होगा, ठीक है। तो इसको I4 मान लेता हूँ, तो I4 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, जो x² इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x³ बाई 3 और क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा I4 लेस देन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक। ये मैं निकाला हूँ जो मैंने रिलेशन स्टेब्लिश की, अब मैं ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेता हूँ, ये बात सही है या गलत है, देख लो चेक कर लो, देखो 1/3 या 2/9, ये क्या हो जाएगा 1/3 यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 2/9,
9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन आंसर मेरा क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन बोल रहा है इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट मेरा जो एस्टिमेशन क्या बोल रहा है, यहाँ से 1/3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके बीच में तो कुछ कुछ इंटरेस्ट, मतलब जो मेरा आंसर है वो क्या सही है, मतलब 1/3 से और 2/9 के बीच में इसका क्या होगा, वैल्यू लाइक करे, मतलब क्या है, डी ऑप्शन क्या है तुम्हारा सही है, डी ऑप्शन क्या सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या सही हो गया यहाँ पे, तो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया, और क्या हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो यही तीन ऑप्शन क्या सही, और सी ऑप्शन क्या हो गया, गलती हो गया, wrong हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नया क्वेश्चन और एडवांस का सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।